आखिर बेटी बात क्या है जो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है? इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगालिन हो कोई, मुरझाई हो वैसे मानो जैसे रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है? लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है? बोलो बेटी, आखिर बात क्या है? लोक लाग छोड़ के मुझे बताओ बेटी। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है, कहती हूँ जो कुछ कहना है। मझली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। मझली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहला भरत राज का है, दूसरा वन गमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता? मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा माता? पत्नी के लिए एक पति सर्वस्व है सबसे बढ़कर, लेकिन मर्तबा सास माँ का है उससे ऊपर चढ़कर। है आप पूजनिया उनकी जिनकी यह तुच्छ पुजारन है। जिनकी यह तुच्छ पुजारन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने। माँ, मैं भी बन जाना चाहती हूँ। बेटी, ये क्या बता दिया? जितनी खुशी थी उसने अयोध्या में गम फैल गया। हे विधना क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा? राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा? पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ? मैं तुझसे पूछ रही बेटी,
मैं प्राण तजू या जीऊं यहाँ। बेटी हमारा तो सब कुछ लुट गया, एक तू ही सहारा है और तू भी पूछ रही है कि मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं बेटी। लेकिन माँ मैं भी क्या करूं, आप ही बतलाइए। बेटी मैं तो खुद जो है एकदम परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया बेटी। बेटी हाँ माँ। मैं क्या तुम्हें बताऊँ, अब तू मुझे ही बता दे कि मैं जिंदा रहूँ या अपना प्राण त्याग दूँ बेटी। सीते, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सीते सीते क्या रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, दुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्मा। सकती हो फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। सीते, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? स्वामी अब लाज छोड़ के कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ जब नाथ नहीं। स्वामी मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। सीते, चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। हे सीते, चलने को तो तुम चल सकती हो लेकिन ये भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारा कोमल तन और हमारे साथ चलोगी तो वहाँ जंगल में शेर बाघ चीते इन सब का हमेशा भय बना रहेगा। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा। सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। जो नहीं गमन के लायक है, जान
कठोर है, इनका तन वन के लायक है। स्वामी, कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितना ही बल है। हम कठोर से भी कठोर हैं, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को दुख सहनी पड़ती है, आती अवसर पड़ने पर है। मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। स्वामी, मोटे मोटे गद्दों पर भी अनुमान जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर सोते देखा। स्वामी, आपके साथ हमें किस प्रकार का भय? सीते, मैं क्या करूं? मैं तो आज्ञा के बंधन में बंधा हुआ हूं। चलने को तो चल सकती हो, पर बात आन की जाती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं, और माताजी का आदेश भी नहीं मिला कि तुम्हें भी साथ ले चलूं। कह चुकी बड़ी माता मुझको, ओ योगी हो तू योगनी हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा माता, यह बोल तू भी बनवासिनी हो। प्राणेश्वर इसी स्वामी, बड़ी माँ ने मुझे भी आदेश दिया है। ठीक है, अगर बड़ी माँ ने आदेश दे दिया है तो चलिए बड़ी माँ के पैर चरण छूते हैं, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। ठीक है स्वामी। बेटा, क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से? क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से? सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों बन जाने की? क्या सचमुच आज्ञा दी है राजा ने तुम
तुमको ही बन जाने हे बेटा, तुम सारे नगरवासियों और हम सबको छोड़कर बन जा रहे हो। ये बताओ हम किसके सहारे जिएंगे और हमारा राज्य अयोध्या के पूर्ववासी लोग कैसे जिएंगे बेटा? माता, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास, यहाँ बन जा रहा है एक पुत्र, दूसरा पुत्र है साथ यहाँ। हे माता, हम वन को जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी देखभाल करने के लिए भरत शत्रुघ्न सब हैं, माँ बाप सब हैं। बेटा तुम तो जा ही रहे हो, लेकिन वन में सीता भी जाने के लिए तैयार है। बरसा में गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है, सीता भी वन में जाने को बैठी आस लगाए है। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसको राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, सीता को भी साथ में लो। हे बेटा, जब तुम जा ही रहे हो तो अपने साथ में बेटी सीता को भी ले जाओ, वो अकेली रहकर यहाँ क्या करेगी बेटा? ठीक है माँ। प्रिय सीते, कहिए स्वामी। चलिए आगे चलते हैं। कहिए भाई लक्ष्मण। मैं क्या सुन रहा हूँ कि आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है? हाँ भाई लक्ष्मण, ये सत्य है। भैया मैं भी आपके साथ वन चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपके बिना यहाँ मैं नहीं रह सकता। भाई लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, पर वास्तव में अंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है।
वनवास मुझे मिला है, आपको वनवास नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर रहो। भैया भैया क्या मुझको मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। जन्म उपासक परिचारक याचक वाचक चरणों। मुझे औरों से नहीं मतलब है, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा भैया। नहीं भाई लक्ष्मण, यहाँ पर माता पिता सब हैं, सब आपकी देखभाल करेंगे, आप यहाँ पर रहिए भाई लक्ष्मण। नहीं भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ भाई। भाई लक्ष्मण, आप यहीं पर रहिए, हमारी कहा मान लो, क्योंकि यहाँ पर माता पिता इस समय दुखी हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। नहीं भैया, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ भैया। ठीक है भाई लक्ष्मण, यदि आप चलना ही चाहते हैं तो चलिए। चलिए भैया, सबसे आज्ञा लेते हैं। हाँ साथियों, राम लक्ष्मण सीता जी वनवास की तैयारी कर रहे हैं। महाराज विक्षिप्त अवस्था में अपने महल में हैं। पिताजी आप चिंता मत करिए, अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा। फिर अयोध्या नहीं, मैं तुम्हारे बिना, तुम मुझे छोड़कर बेटा राम मत जाओ, मेरे बिना। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। जब तुम ही नहीं रहोगे तो मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं पिताजी, आपने इतने दिन बाद हमें कोई कार्य करने के लिए आज्ञा दिए हैं, हम उस आज्ञा को नहीं टाल सकते। हम आपके वचन को पूरा करूंगा। नहीं बेटा राम, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता बेटा। बेटा राम, और देरी मत लगाओ, नहीं तुम्हारे पिताजी ऐसे तुम्हारे वियोग में तड़पते रहेंगे। जाने के लिए फौरन तैयारी करो बेटा राम, देरी मत कीजिए आप। बेटा राम, ये राशि पोशाक उतार दो और ले ये बनवासी वस्त्र पहन लेना। लो बेटा। बेटी सीता, ये राशि पोशाक उतार दो, लो बनवासी का रूप धारण कर लेना। सावधान, क्यों छेड़ रही तू सांग है?
भैया तुम्हारा पहले तो वन को ही जाना अनुचित है। यदि जाति भी हो हठपुरक तब सिन का बाना अनुचित है। हे गुरुदेव मैं यह कहती हूँ, जब स्वामी तपसी भेष में जाते हैं तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाते हैं। जब स्वामी तपसी भेष में जाएंगे तो मुझे रानी वर के जाने में कितना बुरा लगेगा। अधिकार तुम्हें है बेटी, तुम इन्हीं कुंडलों कंगनों में जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों में, तुम इन्हीं आभूषणों में जाओ। वन में जाकर तुम चाहे कैसा अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना तपस्विन बनना या अंग भभूति रमा लेना। बेटी सीते, कहिए गुरुदेव। यदि तुम्हें मेरी ये बूढ़ी आंखें जोगिया भेष में देखेगी बेटी, यदि खुली रही तो खुली ही रह जाएगी, यदि बंद हुई तो बंद ही रह जाएगी बेटी। इसलिए तुम्हें मेरी बात रखना होगा बेटी। तुम यहाँ से जाकर वन में जो मर्जी चाहे भेष बना लेना, लेकिन मेरे बूढ़ी आंखों के सामने तुम रानी ही बनी रहो बेटी। जो आज्ञा गुरुदेव। हाय राम। मंत्री सुमंत, कहिए महाराज। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मेरे बेटे राम, लक्ष्मण, मेरी बहू सीता तीनों वन को जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं इनको शाम होते रथ पर बिठा कर वापस चले आना। ठीक है महाराज, आप चिंता मत कीजिए। शाम होते होते इन तीनों को मैं अयोध्यापुरी अवश्य वापस लाऊंगा। तुम्हें वापस लाना ही होगा सबसे प्रिय मंत्री हो। ठीक है महाराज, मैं प्रण करता हूँ कि इन्हें वापस ही लेकर आऊंगा। जाओ मंत्री, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। हाय राम, हाय राम। कहो राम, क्या कहना चाहते हो? ये हमारे पिताजी बिताए, इसलिए हम वनवास के लिए तैयार हूँ। चलिए। बेटा राम, मुझे छोड़कर मत जाओ। बहू सीता, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। हाय राम, हाँ साथियों, राम जी, लखनलाल जी और सीता जी वनवास की तय सबको खाली थोड़ा सा समय और दें। सबसे निवेदन है, आप सब अमूल्य मनिया हीरा मोतिया खाली 10 मिनट और बैठा रहे हैं बस, प्लीज। हाथ गोड़ जोड़ की विनती है, 10 मिनट और बैठे। दशरथ जी बताते हैं, ये पूर्व जन्म में दशरथ जी को श्राप मिला था।
अंधी अंधा जब श्रवण कुमार मारे गए तो अंधे और अंधा माता पिता उनको श्राप दिए कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं, आपको भी ऐसा ही दुर्भाग्य एक दिन झेलना पड़ेगा। दशरथ महाराज जी कथा बताते हैं, आज पुत्र वियोग में स्वयं दशरथ महाराज जी मरणासन पोजीशन में हो गए हैं। वनगमन की तैयारियां हो अब मैं नगर के समीप पहुंच चुका हूं। यही नाम दुनिया में लाए है बेटा, जिए तोरा बेटा, जिए तोरा लाल। कागज की नैया तो चलती नहीं, तामे का पैसा सितारों जड़ा है। न लाया है बेटा, न लाई है बेटी, तामे का पैसा सितारों जड़ा है। भैया मैं गांव में मांग रहा हूँ आप लोगों के पास, जो सीधा पिसान आटा दाल चावल रुपया पैसा जो भी हो, इस थाली में 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए दान कर दीजिए, आपका भगवान भला करेंगे। भिखारीवा का हम कुछ दया भाई, कहाँ बड़ा दुखी है बेचारा, हाय यार कि ना एका अरे सतगुर मानुष तन बहुराना, सतगुर बकरी का एक बच्चा लावाई, रोज खवावाई दाना, रोज खवावाई दाना भैया, रोज खवावाई दाना। खवावाई दाना, अरे गर्दन काटी अलग कर दीना, मांगत है वरदाना, सतगुर मानुष तन बहु। खवावाई रोज खवावाई दाना, रोज खवावाई दाना है भैया, रोज खवावाई दाना। गर्दन काटी अलग कर दीना, मांगत है वरदाना, सतगुर मानुष तन घर माय कठी मनई मर गो का देख घिन नाना, मनई मर गो का देख घिन नाना, भैया वो का देख घिन नाना।
सतगुर मानुष तनवा। अरे कजरा मोहब्बत वाला भीख मांगत पड़ा है, सुनत आई भैया राम बन के जाता है। क्या कह रहे हो? हाँ अब हाँ। चला चला लौटाओ, चला भैया कैसे। भैया राम हो। चली है गोरी मेलावा, चली है गोरी मेलावा, बाजेला पायलवा, चली है गोरी मेलावा। हाँ साथियों, वनवास की तैयारियां हो गई हैं। पूर्ववासी परेशान हैं, जिसको जिसको समाचार मिल रहा है कि प्रभु श्री राम जी वनवास जा रहे हैं, सब भागे भागे रोकने के लिए दौड़ पड़े हैं कि हम प्रभु जी को जाने नहीं देंगे। अरे रोवई पूर्ववासी चरनिया के थाम, चरनिया के थाम, हमहू का बनवा लिया चला राम। रोवई पूर्ववासी चरनिया के धाम, चरनिया के धाम, हमहू का बनवा लिया चला राम। अरे कहाँ बाट्या भूला न ध्यान धरा सतगुरु के। ये कहाँ बाट्या भूला न कहाँ बाट्या, कहाँ बाट्या भूला न ध्यान धरा सतगुरु के।
समय बीत चुका है, शाम आने को है। अब हमें अयोध्यापुरी वापस चलना चाहिए। नहीं मंत्रीवर, हम अयोध्या वापस नहीं जा सकते, क्योंकि माता पिता ने मुझे आज्ञा दिया है कि अपना 14 बरस वनों में बिताएं, और हम उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। नहीं, हमने भी महाराज को प्रण दिया है। मेरी भी यह आज्ञा बनती है कि आपको वापस अयोध्यापुरी ले चलूं, अन्यथा मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा। हे मंत्रीवर, हम अयोध्या वापस नहीं जा सकते। ठीक है राम, तो चलिए आगे की ओर प्रस्थान कीजिए। भैया राम हो। भैया राम बन के जाता हूँ। भैया राम? हाँ, कौन भैया राम? प्रभु भैया राम। प्रभु भैया राम? हम समझत ना तू लोग का कहा था। तू का समझा था काका? ये कौन है भैया राम? तू भैया राम ये चैन पूर्वक समझा था का? हाँ, और कौन भैया राम है यहाँ? अरे महाराज दशरथ के लड़का प्रभु श्री रामचंद्र जी बन के जाता तू है। ऐसा काहे नहीं बताओ क्या भैया राम चिल्ला? बुलाया गया है, लेकिन तू तुहा जबान दूसरी भागत है। हाँ हाँ, तो सही सही बात बताओ क्या भाई। ओ रामचंद्र जी चल तुम वो बन के जाता है, तू भैया राम भैया। ए बुढ़वा छठियावे करा थी। अबे चैन पूर्वक भैया राम समझाता है। तो काहे भाई तू सबे गुहार लगाओ था, का दिक्कत है? अरे उनका लौटावे चल बे अब। काहे? अरे बन के जाता है। अरे भाई बन के जाता है, जाता हमार का सिर दर्द है, जाते नहीं का तू नगर में ना रहता का? रही थे नहीं तो हम अपने घर में रही थे, कौन सी का मतलब है? ले करा तू बुढ़ाई जा ठठिया। नहीं तो हाँ तक मतलब वो का बतिया पूरी बताओ का दिक्कत है? काका छठिया जिन वो जान लिया भगवान है हमारे तोहार अन्नदाता है। ये बारे हम तो चली लौटावे उनका बुढ़ाई दाव छठिया थे दादा, ये नहीं ठीक लागत ना। हाँ बचवा कहा तो सही है। हाँ, वो अपने नगर के युवराज है। युवराज है वह समझावत है काका, लेकिन तू समझ नहीं पाउत्या। बतिया समझ में। हाँ हाँ हाँ, चल के लौटावा जाए, फिर राज के करे। राज के करे अरे हमारे तो देखभाल के करे। बहुत अनर्थ हो जाए। अनर्थ हो जाए। चला जल्दी चला 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 देखा। राम, लगता है कि पूरे अयोध्यावासी हमारे समीप आ चुके हैं। हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ मंत्रीवर, नहीं तो अयोध्यावासी हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। बहुत निष्ठुर हाँ, रंच मात्र भी दया नहीं लाग कि हम तोरे सबके साथे खेले खाए रहे। और आज जरूरी रंच मात्र नहीं समझे कि बता दी हम बन के जाते हमकी हमारे साथे ऐसा हो गया बाटे घटना। कितना निष्ठुर है भैया।
देखिए साथियों, वनवास हम लोगों को हुआ है, आपको नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। आप लोग यहीं रहिए, हम लोग के साथ मत चलिए। नहीं भैया, जब हम सब इतने दिन तक के अच्छी तरह से खेले खाए हैं, मौज मस्ती उड़ाए हैं, तो ये विषम परिस्थितियों में हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं साथियों, आप लोग यहीं पर रहिए, आपको जाना उचित नहीं है। भैया, अगर हम सबको उचित नहीं है तो आपको कैसे उचित हुआ, हमें जवाब दीजिए। बन तो प्रभु श्री राम को, बड़े युवराज को हुआ है, आप क्यों जा रहे हैं? उचित अनुवाद हमें बताइए। कहिए प्रभु। ये सारी प्रजा मानने वाली नहीं है। हे अयोध्यावासी, मैं इस राज्य का मंत्री होने के नाते आप लोगों को यह आदेश देता हूं कि आप लोग पूरी प्रजा को साथ में लेकर अयोध्या वापस चले जाओ। मैं इन तीनों को घुमा फिरा कर अवश्य अयोध्यापुरी वापस लाऊंगा। हे मेरे प्यारे बंधुओं, तुम अयोध्या वापस चले जाओ, हमारे साथ साथ कहां कहां तक जाओगे? हे नाथ, आप नाथ हैं तो हमें अनाथ छोड़कर मत जाइए। हम जब आपके साथ खुशियां बिताए हैं, इन विषम परिस्थितियों में, दुख की घड़ी में आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? नगरवासियों, ठीक है तो ठीक है, आप भी हमारे साथ चलिए। चलो उठिए, क्योंकि शाम होने को है। ठीक है मंत्री, संध्या काल होने को है, हमें यहीं पर विश्राम करना चाहिए, ताकि सुबह होते होते हम पुनः आगे की ओर प्रस्थान करें। साथियों, क्या मंत्री महोदय की बातों पर गौर किया जाए, विश्वास किया जाए? आप सबकी क्या राय है? करना चाहिए। करना चाहिए। काका कहे तो मंत्री सही रहे हैं, लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा। हाँ, ठीक कह रहे हो, सावधानी जरूरी है। काफी रात हो चुकी है। ए भैया, जागत रहा नहीं तो पता लगा, ऐसे हम तू सोवत रह जाए तो। हाँ, वही चीजिए तो कह रहे हैं, सावधानी। हाँ, आप सब सो जाइए, मेरे रहते हुए आप लोग किसी प्रकार की कोई चिंता न करें। उफरी पड़ती है, चौकीदारी लागे। ठीक है साथियों, पहले चौकीदारी कौन करेगा? हो ऐसा है, थकाई लग गया है, अब चला सोई जाए। पोपटलाल, हम सबे सो पहले काका तुहिन चौकीदारी के आधी रात ओकरे बाद हमका जगाए दे। ठीक है पोपटलाल। अरे गुल्ली डंडा कहाँ खिलाई गया भुलाई भैया, गुल्ली गया भुलाई भैया, गया भुलाई भैया, गुल्ली डंडा कहाँ खिलाई गया भुलाई। काका हो, नींद आवती है। जागते रहो। सो जाओ प्रवासियों, काफी रात हो चुकी है, मैं पहरा दे रहा हूँ। सोवत जागत रहा हो। हे मेरे प्यारे बंधुओं, इस समय सो जाओ, सुबह होते ही हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे।
जाड़ा घन घोर पड़े बरखा चहु और पड़े जेठवा कई तपई दोपहरिया सेवा करब मिलके हम सुबह शाम हम सुबह शाम हमहू का बनवा लिया तलारा। हे राम, हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हे मंत्रीवार यह उचित रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराटो से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस बूढ़े मनोरथ को। कारण यह है कि यह पूर्ववासी जाएंगे मेरे साथ कहा। वनवासी और गृहस्थी के होते हैं डेरे साथ कहा। हे मंत्रीवार, अपना यह उचित रथ इसी समय तैयार करो, क्योंकि ये पूर्ववासी हमारे साथ कहाँ जाएंगे। ये गृहस्थी वाले हैं, हमारे साथ वन में भटकते रहेंगे, कहाँ जाएंगे। हे राम, सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यह भी समयोचित है जन हृदय दुखाना अनुचित है। वनवास शब्द महलों में था या है आवाज अयोध्या की। वैदेही बेटी सीता को रोते हम देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यह भी बन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। हे राम, हम ऐसे इन नगरवासियों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। और वैदेही बेटी सीता को इन पत्तों पर कांटों पर कुशाओं पर हम सोते नहीं देख सकते। इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप अयोध्या। हमारे साथ ये पूर्ववासी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जंगल में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये सब सो रहे हैं, इन्हें सोने दो और अपना रथ तैयार करो। हमें यहाँ से आगे की ओर ले चलो। ठीक है राम, जैसी आपकी इच्छा। चलिए आगे की ओर प्रस्थान कीजिए। आइए। पहले हम पधाओ, पहले हम पधाओ।
पहले हम पधाओ गुल्ली, पहले हम पधाओ, पहले हम पधाओ। नहीं 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 हम नहीं हम ना मानो, नहीं हम नहीं पहले हम पधाओ, पहले हम पधाओ यार। अच्छा ले तुम पधाओ। लोकलीन 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 कैच 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 कैच। अब हम पधाओ, हम पधाओ। पहले हम पधाओ, पहले पहले पोपरलाल तू पादा पादा, पोपरलाल पादा तू, पहले हम पधाओ। पोपरलाल 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 पहले पादा, पहले हम पधाओ। बन देखा था, देखा पहले हम पधाओ, हम पधाओ, पहले हम पधाओ। काका भैया राम ना दिखाता हूँ, प्रभु प्रभु श्री राम ना दिखाता हूँ। अरे इतना लौकी दिनवाया ओ का जगह जगह भैया जगह ओ का लावी में से। हम तो सपना देखे लगे राधे। सपना देखबे करबे तू लेहा ड्यूटी पहले। हम ड्यूटी काफी देर दिए तो रहे, फिर अभी मुड़मुड़ जात रही। ऐसा प्रभु की लीला होबे करत है, जब कौनो काम घटना घटत ना तो नींद औबे करत है। देखे ना हम बर्रात है। हाँ हाँ काका देखे तो सुनत रहे सुने। वो हम सपन देखे लागे। भैया का भा भैया आलू बैठा है यही निकोला और का भा श्री राम भैया चला गए। कहाँ चला गया? ले अब चल के हेरा आई के रहन के सोवा था। ये पोपर लालो पकड़ है, उसी का हम कह रहे पहरा लगा। पोपर लाल पकड़ो, पोपर लाल पोपर लाल पोपर लाल। जब तू कहा हा अब काका तू सो, अब हम पहरा दे तो हमको जगाया है जब सोए जा लागे जगाए है। जब हमका कहे तू सोवा हम पहरा दे तू जगाओ, बिना जगाए न कहा हा। हमका मरगर लठिए लग भाग जब चलाऊ न पाओ गया। हे भाई काका हो बतला ना भाव चली जाए जल्दी, नहीं बहुत दूर चला जाइए। चला देखा हमका तो लागत है जल्दी भागा। हे मंत्रीवार, अब यहीं से वापस चले जाओ। हम और मेरे भाई लक्ष्मण और हमारी प्रिय सीते, हम तीनों साथ में वनवास के लिए चले जाएंगे। नहीं राम, मैं आप तीनों को ऐसे अकेले छोड़कर वापस नहीं जा सकता। मैं वहां महाराज को जाकर क्या बताऊंगा कि जब वो पूछेंगे मेरे राम लक्ष्मण सीता कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा। हे मंत्रीवर, हम अयोध्या तो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करना हर बेटे का धर्म होता है। और पिताजी ने वचन दिया है, हम उनके वचन को पूरा करूंगा। ठीक है राम, मेरे लाख समझाने पर आप नहीं मान रहे हैं तो ठीक है। आप लक्ष्मण और बेटी सीता का ध्यान रखना। ठीक है मंत्रीवर, आप जाइए। आज्ञा दीजिए मुझे। भाई लक्ष्मण, कहिए भैया। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए भैया। मैं अयोध्यापुरी आ चुका हूं, काफी शाम हो गई है। चल रहा हूं, इस अंधेरे में महाराज के पास जाऊंगा, नहीं तो इस राज्य के
सभी नगरवासी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, यही पूछेंगे कि राम लक्ष्मण और सीता कहाँ है। इस अंधेरे का फायदा उठाते मैं चल रहा हूँ महाराज के पास। हाय राम, कौन? मंत्री सुमंत, क्या मेरे बेटे राम को लाए? कहाँ है मेरा राम? मंत्री, क्यों क्यों तुम बोल नहीं पा रहे हो? क्यों तुम्हें मूर्छा सी छाई है? क्या बात है? मेरा बेटा राम कहाँ है मंत्री? बोलो। महाराज, रथ पे मुझको सवार, नौका पर राम सवार हुए। क्या कह रहे हो? रथ पे मुझको सवार, नौका पर राम सवार हुए। मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, वे तीनों गंगा पार हुए। मैं देख नहीं मंत्री सुमंत, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मेरे आज्ञा का पालन नहीं किए? महाराज, मेरे लाख समझाने पर वह तीनों नहीं माने और गंगा उस पार चले गए। अब इस गलती के लिए अगर आप मुझे मृत्यु दंड देना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है महाराज। नहीं मंत्री, ये तो कर्मों का हिसाब है। जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। हे कौशल्य, हे कैकेयी, आज मुझे एक बात याद आ रही है जो कि मैंने तुम सबको नहीं बताया और आज मैं अपने सीने में दबाए रखा। आखिर स्वामी, वो कौन सी बात है जो आज तक आप हम तीनों बहनों से छुपा के रखे हैं स्वामी? हे कौशल्य, बहुत दिनों की बात है, जब मैं युवा अवस्था में था तब मैं शिकार खेलने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। मैं बहुत शिकार खेलता था। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, बहुत दूर चला गया, लेकिन उस दिन कोई शिकार ही नहीं मिला। न जाने उस दिन कौन सी ऐसी घटना होने वाली थी कि मुझे कोई शिकार नहीं मिला। जब मैं सरजू तट पे वहाँ पहुँचा तो सोचा यहाँ नदी है, यहाँ पर जानवर पानी पीने के लिए शेर बाघ चीता आते हैं। मैं वही झाड़ियों के पीछे बैठ गया और मैं इंतजार करने लगा कि कोई जानवर शेर बाघ चीता अवश्य आएगा, यहीं से मैं शिकार कर लूँगा। कुछ देर बाद मुझे आहट मिली, मेरे कानों में गूंज हुई कि जैसे कोई शेर पानी पी रहा है। कौशल्य, कहिए स्वामी। तुम तो जानती हो कि मुझे सद बेदी बाढ़ चलाना आता था। कोई भी कहीं से भी बोल दे, मैं बाढ़ चला देता था। बाढ़ सीधा उसके सीने में लगता था। वही सद बेदी बाढ़ मैंने उसी झाड़ियों के पीछे से मार दिया और जब वहां नदी के किनारे पर पहुंचा तो वहां हाय पिता, हाय माँ, हाय पिता, हाय माँ की आवाज आ रही थी। कौशल्य, जब मैं नजदीक गया देखा कि एक युवा बालक युवा अवस्था में था, अपने वहां तड़प रहा था। वो हाय माँ, हाय पिता चिल्ला रहा था। जब मैं उसके नजदीक गया, पूछा, बेटा तुम कौन हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये बाढ़ मेरे भूल से लगा है, मुझे क्षमा करे।
तो उस बालक ने कहा मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे माता पिता अंधा और अंधी है, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, मैं उन्हीं के लिए इस नदी में जल लेने के लिए आया था। अब मैं अपने माता पिता को कैसे पानी पिलाऊंगा? यही सोचकर मैं उससे कहा मुझे क्षमा करे। तो उसने कहा हे महाराज, केवल मेरा एक काम कर दीजिए, ये जो जल है मेरे माँ बाप को जाकर अवश्य पिला देना। मैं कमंडल में जल लिया और उसे क्षमा मांगा और वो वहीं मर गया। जब मैं उनके माता पिता अंधा अंधी के पास पहुंचा तो पानी देने के लिए उनके हाथों में पकड़ाया कमंडल, लेकिन वो लोग पानी पिए नहीं। कौशल्य वो केवल बार बार पूछ रहे थे तुम कौन हो, कौन हो, मेरा बेटा कहाँ है? तो मैंने कहा मैं अवधपुरी का राजा हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है, पड़कर मृगया के चक्कर में मैंने ही उसको मारा है। इतना सुनते ही वो बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ बिलखने लगी, रोने लगी और मुझे श्राप दे दिया। जिस तरह से मैं अपने बेटे के वियोग में तड़प रही हूँ, उसी तरह तुम भी अपने बेटे के वियोग में तड़पोगे। मैं यही सोचकर अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, सोचा किसी श्राप की वजह से कम मुझे पुत्र तो प्राप्ति होगी। यही सोचकर मैं ये बात अपने दिल में छुपाए रखा। आज ये बात तुमको बता रहा हूँ, वही श्राप आज सच दिखाई पड़ने जा रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे काल मुझे बुला रहा है कि आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में सुलाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप धीरज धरिए। 14 वर्ष कितना होता है, राम लक्ष्मण और बहू सीता सब वापस आ जाएंगे। नहीं कौशल्य, उस और राम बन को जाता है, उस और राम बन को जाता है, इस और दशरथ का प्राण सिधारा जाता है। आ रहा हूँ। हा राम। आपने ये क्या कर दिया? हे रानियों, धैर्य धारण धरो। इस तरह से रोने धोने विलाप करने से कुछ नहीं होता। गुरुदेव, तो आप ही बताओ अब हम क्या करें? हे रानियों, कोलाहल सुनकर मृत आत्मा को बहुत ही दुख होता है, इसलिए रोना धोना छोड़ो और इनके अंतिम क्रिया कल्प हेतु इनके पुत्र वो भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से वापस बुलवाइए। ठीक है गुरुदेव। मंत्री सुमंत, कहिए महारानी। आप तुरंत कैके प्रदेश जाके भरत और शत्रुघ्न को तुरंत लिवा के आओ।